वेलकम 9th क्लास, वेलकम टू द एससी कोचिंग। देखिए रिवीजन चल ही रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कुछ है ना, जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी आने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले चैप्टर से हम बात करें तो पहले चैप्टर में एक तो ये बोल देगा भाई सिद्ध करो जीरो एक परिमेय संख्या है। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे यस जीरो इज द रैशनल नंबर। हाँ जीरो एक परिमेय संख्या, इसे हम 0.1, 0.2, 0. कुछ भी 0 में कुछ भी रख सकते हो, इस तरीके से माइनस में भी हो सकता है, इसके रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बोल देना है। अब मान लीजिए वो आपसे परिमेय संख्या निकलवाता है, वो इसमें बोल देगा कि भाई 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालो, फिर क्या करोगे। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था, कितनी भी संख्या निकालनी हो दोनों के बीच में, कितनी परिमेय संख्या निकालनी हो, एक बढ़ा के गुणा कर देना है। जैसे कि मान लीजिए 1 है, इसको 1/1 लिख दो, इसको भी 2/1 लिख लो, नीचे 1 लिख सकते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको 4 निकालनी है तो 5 से गुणा कर लेना, ऐसे इसको भी, है ना। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 5 ये हो गया और वो हो गया 10। ठीक है, तो 5 के बाद क्या आता है, 6/5, 7/5, 8/5, है ना, फिर ऐसे ही 9/5। तो हो गए ना 4 संख्या, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपको निकाल लेनी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे ही अगर अपॉन में आ जाए नंबर कोई सा, यानी कि इस तरीके से बोले 2/3 और 4/3 के बीच में परिमेय संख्या निकालो, कितनी भी पूछे, जितनी भी पूछ रहा है एक बढ़ाओ और गुणा कर लो, नीचे 1 रखने की जरूरत नहीं है, पहले से 3 है, वहाँ कुछ नहीं था रखा। मान लीजिए मैं 3 निकलवाऊँ तो मेरे को यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी, अगर मैं आपसे 3 संख्या निकलवाता हूँ, तो इस तरह से कर लोगे, है ना। अब मान लीजिए आपको वो पूछे दशमलव प्रसार बताओ, या इसको दशमलव में लिखो प्रसार बताओ, है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी वही बात है। जैसे कि दशमलव में लिखना हो, मान लीजिए मैंने लिखा 36/100, इसको दशमलव में, यानी इसका दशमलव प्रसार किस तरह का है। प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आपको, शांत और अशांत। अगर ये मैंने डिवाइड करा, 2 जीरो है ना, तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाता है और 0 रहता है। जब नीचे 2 जीरो हो तो 2 संख्याओं के बाद घंटा करते हैं, ये कट गई संख्या, आगे नहीं बढ़ रही, तो इसको बोला जाएगा शांत प्रसार। क्या बोला जाएगा, शांत प्रसार। अब मान लीजिए ऐसे अगर ये कट नहीं रही है, आगे बढ़ती जा रही है, कुछ ना कुछ नंबर आते जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अशांत प्रसार। ठीक है, अब इसमें भी 2 कंडीशन है। अशांत प्रसार कौन सा, मान लीजिए ये आ रहा है, कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है, तो ये अशांत है, ये कट नहीं रहा है, बिंदु लगे होंगे। लेकिन एक कंडीशन और है, अगर ये सेम आ रहे हों, ठीक है, तो ये अशांत तो है, लेकिन इसको आवृत्ति बोलेंगे, अशांत आवृत्ति, इसको बोलेंगे अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अनावृत्ति मतलब जो आवृत्ति नहीं होती, सेम अलग अलग है, इसको परिमेय संख्या भी कहते हैं और इसको अपरिमेय भी कहते हैं। जो अलग अलग आती है अपरिमेय, और सेम आती है वो परिमेय भी होती है। ठीक है, हर परिमेयकरण यानी रैशनलाइज, इंग्लिश में इसको रैशनलाइज कहते हैं, हर परिमेयकरण। ये क्या होता है, मान लीजिए इस तरीके से नंबर आ रहा है आपके पास, है ना, और इसको बोलेगा आप इसका रैशनलाइज करो, हर परिमेयकरण करो, तो कैसे करोगे। इसके लिए क्या करना है, इसी नंबर को उल्टा लिखना है, जैसे कि प्लस वाले को जो भी हो ना, ऐसे लिखना है, यानी प्लस में हो तो माइनस में लिखना है और माइनस में हो तो प्लस में। ठीक है, फिर इसकी सीधे सीधे गुणा कर देंगे। अब 2 की गुणा इससे गुणा करो, ध्यान रखना यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे, 2 को √3 से गुणा करोगे तो 2 3 6 लिख देते हैं, 2 3 6 नहीं करना है, यहाँ पे 2√3 लिखना है। ठीक है, फिर 2 को 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 लिखा जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इसको गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, ये है a + b, a - b, तीसरी सर्वसमीका, तो a² और माइनस b का स्क्वायर, ऐसे b की जगह पे खाली 2 है तो 2 पे स्क्वायर लगा दिया जाएगा, ऊपर के नंबर ऐसे रहेगा। ठीक है, और नीचे स्क्वायर से रूट काट देंगे 3, 2 दूनी 4, तो 2√3 - 4 बटे में -1। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन पूरा हो जाता है। ठीक है, अब -1 से डिवाइड करने पर ये सारा ही आंसर जो है माइनस जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी ये माइनस की हो जाएगी और वो प्लस की, तो इसको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ये समझ गए। तो ये इस तरीके से हर परिमेयकरण है, आप इसको नोट कर लेना, याद रखना। अब मान लीजिए आता है कि भाई 0.3 बार, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे, 0.3 बार, 6 बार, 7 बार, कुछ भी आ जाए, हमें एक ही तरीका याद रखना पड़ता है। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 12,
अब ऐसे मैंने तीसरे पॉइंट पर लिख दिया 1.123 बार। तो भाई यहाँ पे 3 संख्याओं पे बार है, यहाँ 2 पे, यहाँ पे 1 पे है। तो आपको याद क्या रखना है, जब एक संख्या पे बार होगा तो 10 से गुणा करेंगे। किससे? 10 से मल्टीप्लाई। 2 पे होगा तो 100 से मल्टीप्लाई। और 123 यानी 3 नंबर पे है, 3 संख्या बार हो, कोई सी भी 3 संख्या, तो उसको क्या बोलेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। अब मान लीजिए पहला है, तो इसको आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे, फॉर्मेट से करना। फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं एग्जाम में हमेशा। तो लिखेंगे माना x बराबर 0.3 बार, समीकरण 1 है ना। फिर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, है ना, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ये लिखवाया था मैंने आपको पूरा फॉर्मेट, एक वीडियो चेक कर लेना। फिर 10 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा? 10x और बराबर में 3.3 बार, है ना। फिर हम दोनों इसमें दूसरा इसमें से इसको काट देते हैं। फिर लिखा जाता है 9x बराबर में 3 लिखते हैं ना, ऐसा करके सेम वाला कट जाता है, 3 बट जाता है। तो x बराबर क्या लिखा जाता है? 3/9, या फिर x बराबर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये भी सवाल आ सकते हैं। 1 पे होगा बार तो 10 से गुणा करनी है, 2 पे होगा तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने पर दोनों तरफ गुणा करते हैं। 100 से गुणा करने ये 100x हो जाता है, और ये जो 2 नंबर है वो दोनों बाहर आ जाएंगे, 12.12 बार। ऐसे 1000 से करोगे तो 103 इधर आ जाएगा, 1 पहले से ही है, तो 1123 हो जाएगा वो फिर। ठीक है, वहाँ पे वो 123 है, वो ऐसे रहता है। बार वाली संख्या ऐसी रहती है, उसमें से बाहर निकल भी जाती है संख्या है कुछ, और वो ऐसे भी रहता है, क्योंकि बार है इसका मतलब बहुत सारे आ गए। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में मैं आपको सारे बता रहा हूँ, और लगभग बता ही दिए सारे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे बता दिए हैं, लगभग इन्हीं में से आपके आने हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें फाइंड करना है, ये भी फाइंड है, और ये सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 64 की पावर 1/2 है, याद रखना। नीचे चेक करना है कितना है, 1/2 लिखा है ना, 2 मतलब हमें 64 का स्क्वायर बनाना है। 64 को वर्गमूल निकालना है, 64 का स्क्वायर रूट। तो 64 का स्क्वायर क्या होता है? 8। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी? 8। 8 का स्क्वायर लगाएंगे 64 बनता है ना, 8 64। तो 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचा? 8 की पावर 1, है ना। यहाँ पर लिख देंगे। मैं आप ऐसे सही से लिखना आप लोग, मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में समझाने के लिए। तो आंसर 8 ही बचेगा। ऐसे इसमें 32 है, 1/5 लिखा है। इसका मतलब हमें ऐसी किसी नंबर पे 5 लगाना है ताकि 32 बन जाए। अब 2 को 5 बार गुणा करोगे 32 आएगा, नहीं आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32। तो ऐसे ही फिर 5 से 5 काट देंगे। इसका आंसर कितना बचा? 2। इस मान लीजिए 25 है, तो 25 कैसे आएगा? 5 को 3 बार गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा ना 25, 125 सॉरी 1/3 है ना, इसलिए मैंने 3 बना रहा हूँ पावर। यहाँ जितना भी नीचे होगा उतनी पावर बनानी है संख्या की। कोई सी भी संख्या हो तो उसको आपको देख लेना है कि आंसर आना चाहिए। 5 एकम 5, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए ये वाला है, इसमें 3/2 है पावर, तो वह नीचे कितना है? नीचे देखना, ऊपर नहीं। नीचे 2 है, इसका मतलब 9 पे स्क्वायर बनाना है। 9 पे स्क्वायर बनाना है, तो 2 से 2 काट देंगे, बचा क्या? 3 के ऊपर 3 बचा, तो कितना आंसर आएगा? 27। 3 3 9 होती है 27, 3 को 3 बार गुणा करके। अब ऐसे ही मान लीजिए 32 है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 के ऊपर 5 लगेगा, जैसे पहले लगाया था। फिर 2/5 लिखा जाएगा, ये वाला 5 से 5 काट देंगे। 2 के पावर 2 बची, 2 दूनी कितने हो गए? 4। ऐसे इसमें मान लीजिए संख्या सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। ये ध्यान रखना आप लोग सही से, संख्या सेम है, पावर अलग है, तो संख्या कॉमन हो जाएगी और जो पावर होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो आंसर क्या बचेगा? 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, भिन्न का सवाल है। 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 13/15, 5 से 15। ठीक है, ऐसे इसमें 7 को 3 से गुणा हो जाती है, तो 7 तियाँ कितने हो जाएंगे? 21, है ना। ऐसे यहाँ भाग है, देखिए यहाँ पे गुणा में थी संख्या तो घाते प्लस हो गई थी। अब यहाँ भाग में संख्या है तो घाते माइनस हो जाएंगी। इसको लिखेंगे 11 1/2 प्लस माइनस 1/4, माइनस लगेगा भाग वाले, तो हो जाएगा ये 11। 4 एकम 4, 2 एकम 2, यहाँ से गुणा करेंगे 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 में 2 गया 2 बचा, नीचे कितना? 4 दूनी 8, 2 के 11 के पावर 2/8, या फिर इसके पावर को आप छोटा करके लिख सकते हैं 11 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन होना है, नोट कर लो। कोई डाउट कन्फ्यूजन तो पूछ लेना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।